12वें नंबर का पाप है कलह। एक 3 चीज हम अपनी आंखों के सामने रखें, करीबन कलह से दूर रहने में ठीक सफलता मिल सकती है। नंबर 1, हमेशा मेरे पुण्य की मर्यादा मेरी आंखों के सामने रहनी चाहिए। मान लिया आपको जो भी चल रहा है वह आपको उचित नहीं लग रहा है, उनको निपटाने का आपका प्रयास है, आपका पुण्य कम पड़ रहा है। भगवान महावीर भी जमाली को समझा नहीं पाए। हजारों लोगों के बीच में इतने साल से प्रवचन करने के बाद जो नहीं समझना चाहता है उनको मैं भी तो नहीं समझा पा रहा हूं। आप एक बात ख्याल रखो, आपके पुण्य को आंख सामने रखो। संस्था में, समाज में, संघ में, गवर्नमेंट में, अपने परिवार में कहीं आपको लगता है कि उचित नहीं हो रहा है, अनुचित हो रहा है, आपको दूर करने का प्रयास है, मगर आपका पुण्य कम पड़ रहा है। हर जगह गलत को चैलेंज करने की गलती मत करना, आपके पुण्य को भी देखना। महाराज साहब मैं अन्याय चलाऊंगा नहीं, आपके पुण्य को देख के आगे बढ़ो। कई लोग अपने पुण्य को देखे बिना कलह समाप्त करने के लिए गए, कलह बढ़ा के वापिस आए। सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, कभी न कभी आपके पुण्य को आपने चेक किया है क्या? मालूम पड़ जाता है। और पुण्य मेरा काम है वो समझने के लिए एक ही बात, मेरी बात उठती नहीं है भाई। ये 1, 2, 3 प्रयास में आपको मालूम हो जाएगा कि मेरी बात जमती नहीं, अभी मैं हट जाऊंगा, अभी ओके। मैंने एक बार तुम्हें समझाने का प्रयास किया, 2 बार किया, 3 बार किया, ओके, नाउ नॉट मोर, बस अभी मैं चला जाता हूं। मैं तो ये चाहता हूं अपने जीवन को कलह मुक्त रखना है। कचरे के ढेर पर चिंगारी रखना बहुत मामूली बात है, मगर जो दावानल पैदा होगा ना, गांव को जला देकर एक साफ कर देगा। कचरे को ढेर को उठाने की हमारी ताकत नहीं, तो कम से कम चिंगारी तो मत रखो यार। कई परिवार में, कई समाज में, कई संस्था में से कचरे के ढेर पड़े और हम चिंगारी लगाने के जाए और आग लग रही है, कचरा तो साफ नहीं हो रहा है। नंबर 1, मेरे पुण्य को देखा। नंबर 2, मेरा अधिकार क्षेत्र है कि नहीं वो भी चेक कर लूंगा। सच बोलो, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप जहां भी गलत हो रहा है वहां उनको दूर करने के लिए आपका पुण्य होने के बावजूद भी आपका अधिकार क्षेत्र है कि नहीं, वो कभी चेक किया तुमने? कई लोग मुझे पूछते, महाराज साहब तिथि का समाधान कब होगा? मेरा तेरा अधिकार क्षेत्र है क्या? समाज में सुलह कब होगी? कई लोग मेरे पास आकर के अलग अलग बात रखते हैं। मैं बोलता हूं दोस्त, तेरा अधिकार क्षेत्र एक बार चेक कर ले, पुण्य भी तो नहीं है, तेरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, आपकी धर्म पत्नी चौके में इनका अधिकार क्षेत्र है, आप कभी गए क्या? बिल्कुल समझ गया। चौके के क्षेत्र में रसोई कैसी बनानी, क्या बनाना, वो इनका अधिकार क्षेत्र है। आप यदि उसमें चंचूपात करने के लिए गए, मे भी पॉसिबल बनेगा कुछ नहीं और संघर्ष पैदा हो जाएगा। कपड़ा बाजार वाला लोहे बाजार में नहीं जाए, लोहे बाजार वाला डायमंड बाजार में नहीं जाएगा। जिनका जो भी अधिकार क्षेत्र है, यदि अपनी मर्यादा में रहे तो कलश से मुक्त होने का पूरा चांस है। मेरे पास कई लोग आते हैं और हमने तो बिपिन भाई इतना अच्छा सॉल्यूशन निकाला है ना किशोर भाई, बहुत स्वस्थ हो जाता हूं।
महाराज साहब जहां रहते हो वहां आपको मालूम है कि क्या क्या चल रहा है? मैं बोला क्या चल रहा है? और वो बताता है, मैं उनको इतना, दोस्त ये तूने जो बताया वो उसमें भी पॉसिबल सही होगा, मगर उनको निपटाने के लिए मेरा पुण्य कम पड़ रहा है। वो खड़ा ही हो जाता है अपने को, क्या है मेरा पुण्य कम पड़ रहा है। नहीं महाराज साहब आपको प्रयास करना। मैं बोला मेरा पुण्य ही कम पड़ रहा है, तो करूं तो क्या करूं? और कमजोर पुण्य वाले को कहीं नेतृत्व लेना है, लीडिंग करना है, शांति से बैठ जाना। सच बोलो पूछना चाहता हूं। और एक बात बताऊं आपको, आपके संसार के क्षेत्र में कई लोगों को अपने अधिकार का पता है, मगर अलग अलग जगह पे तुम इतने मजबूत होकर के निकल जाते हो आप। और एक बात बताऊं, जिस कागज पे आपका नाम ही नहीं है, वो कागज की डिलीवरी कोई करने के लिए आया तो पोस्टमैन को बोलो ये गलत एड्रेस पे आला है, ये नाम मेरा नहीं है। तो संसार में कई कागज ऐसे कि जिन पर तुम्हारा एड्रेस है नहीं, हर एड्रेस तुम अपने लग पर लग करके या तूफान करते हो। बराबर है मैं जो कहना चाहता हूं, समझ गए क्या सुधीर? समझ गया बिल्कुल बराबर। क्या? हाँ, बस एक बार अपने पुण्य को चेक करना, नंबर 2 अधिकार को चेक करना, और नंबर 3 सामने वाले की पात्रता चेक कर लेना। तेरा पुण्य जबरदस्त हो, अधिकार भी जबरदस्त हो, मगर सामने वाला नालायक को करेगा क्या? भगवान महावीर का पुण्य जबरदस्त था, जमाली अपना सीजर, दैट मीन्स अधिकार भी था जमाली को बचाने का, पात्रता नहीं थी। शांत सुधारस नाम के ग्रंथ में 16वीं भावना में यह शब्द लिखा है, मिथ्या संसन वीर तीर्थेश्वरेण रोद्धुम से के न स्व शिष्यो जमाली। हे मुनि, भगवान महावीर अपने शिष्य जमाली को बचा नहीं पाए, तू क्या लेकर के बेटा मैं सबको बचा लूंगा? हमें लिखा है जहां महावीर का पुण्य और महावीर का अधिकार भी निष्फल जाता है, तुम कौन हो आगे निकल के? कलह से मुक्त होने के लिए 3 क्षेत्र आंखों के सामने रखो, अपने पुण्य को, अपने अधिकार को, सामने वाले की योग्यता को। यदि आपको लगता है कि तीनों में कहीं गड़बड़ है, आप रुक जाओ। अन्याय बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, वो जिम्मेदार आप नहीं हो। नरेश में बराबर? आठवीं बार चोरी करते करते चोर पकड़ा गया। जज ने उनको बुलाया और जज ने इतना ही कहा, जज का पुण्य भी था, जज का अधिकार भी था उनको कहने का। और जज ने उसको इतना कहा, जेब कतरे को, दोस्त इस कोर्ट में पहली बार तुम आया होता ठीक, दूसरी बार आया होता ठीक, तीसरी बार आया होता ठीक, आज 8वीं बार आया है, 8वीं बार। और वो जेब कतरे ने जज को इतना बोल दिया, आपको प्रमोशन न मिले इसमें मैं क्या करूं? सच बोलो ये क्या था? नालायक था। अपने पुण्य का क्षेत्र था, अधिकार का क्षेत्र था, मगर योग्यता ही खलास हो गई थी, करे क्या? जज को लगा इससे तो अच्छा नहीं किया होता तो अच्छा था। फिर भी उसको बहुत लगा कि इनको इनके बाप को बुलाओ, और उसने बोला तेरे बाप को भी इतना, बाप को बुलाया, ये आपका बेटा? हाँ, क्या कहना है? 8वीं बार वो जेब करते करते पकड़ा के मेरे सामने आया है, आपको क्या कहना क्या है? जज साहब नया नया है, हाथ अभी नहीं बिठाया, बिठेगा फिर नहीं आएगा। अब इनका बाप भी इनका ही बाप है। अभी मैं पूछूं, साहब बोलो इनको समझाने का अर्थ क्या है? एक बात समझ लेना, मैं कितने साल पहले बालकेश्वर में गया था, एक लड़का मेरे पास आकर के बोलने लगा, महाराज साहब प्याज आलू में अनंत जीव आप प्रूव कर सकते हो। अभी मालूम पड़ गया ना, कोई समझाने का समझने का तरीका भी नहीं था ना बंधन, ना हाथ जोड़ना, ना नम्रता, ना सीधी बात। महाराज साहब आपने देखा क्या? मैं बोला फिर करता हूं, प्याज आलू में जीव है कि नहीं, आप प्रूव कर दो मुझे। मैं बोला एक बात बताऊं, तेरे घर में तेरे पिताजी के साथ रहता है तू? उसने बोला महाराज साहब कांदा बटेटा में जीव छे कि नहीं एनी बात करूं तो मैं मारा बापूजी ની વાત લઈ આયા।
मैं तो 2 મિનિટ में પછી તને પ્રૂવ કરી આપું. પહેલા એટલું तेरे पिताजी साथ में क्या, साथ में रहते, क्या कहना है? मैं कहना कुछ नहीं. पिताजी સાથે તારે મેળ છે એટલે ઓર ગરમ થયું. મારે મેળ નથી પિતાજી સાથે. એટલે મેં બીજું પૂછ્યું, મેં પિતાજીમાં જીવ માને છે? એટલે મને કે મરી ગયા છે. મારા પિતાજીમાં જીવ છે કે નહીં એવું તમે પૂછો તો મારા સાહેબ તમને કઈ શરમ આવે? મારા બાપુજીમાં જીવ છે જ. મેં કીધું તારા બાપુજીમાં જીવ છે છતાં એને તું હાચવતો નથી તો કાંડા બટેટામાં જીવ છે ની પુરવાર ક્યાં કરું? ઘર ભેગો થઈ જા ગયો. जिस बाप में जीव है उसको संभालता नहीं और प्याज आलू में जीव इनकी चर्चा करने के लिए है. बात नहीं करूंगा तेरे साथ. आपको इतना ही कहूंगा, प्लीज परिवार में, समाज में, संस्था में शांति बनाने की आपका पुण्य न हो तो दूर हट जाना, मगर आग लगाने का पाप कभी मत करना. है कलह वो पाप है. आप अपने जीवन को देखना. और एक बात मैं कहूं, आपको बड़ी दिक्कत लगेगी. टीवी हम दूर से देखते हैं और कलह की बात नजदीक जाकर के करते हैं. मंथरा ने एक आग लगा दी कई के. यदि मैं बताऊं मंथरा की जबान को कई के कान नहीं मिले होते तो रामायण का सर्जन नहीं होता. काम कई का था, जबान मंथरा की थी. जबान द्रौपदी की थी, कान दुर्योधन का था. अंधे के बेटे अंधे ही होते. यह शब्द यदि नहीं निकला होता द्रौपदी के मुख से महाभारत. और एक बात बताना चाहता हूं, रामायण और महाभारत दोनों का सर्जन कान से हुआ है और जबान से हुआ है. वहां द्रौपदी की जबान और दुर्योधन का कान, यहां मंथरा की जबान और कई का कान. आपके कान किसी को देने के पहले लाख बार सोचना मेरे कान में क्या डाल रहा हूं. बोलने वाला 2 मिनट में निकल जाएगा, पूरे घर को जला के साफ कर देगा. मैंने ऐसा सुना था, तू मेरे लिए गया वो तो घर खत्म. शायद हम अपने जीवन को देखें. ये 18 पापस्थानों की रचना करके महापुरुष ने कमाल की है. एक पाप को लगे कि भगवान हमने जीवन कहां डाल दिया. और मैंने पहले ही गत रविवार को भी कहा था, हमने किए हुए पाप शायद कम है मगर हम करने चाहते थे वो पाप अनंत है. हमने किए हुए पाप तो काया से होने वाले थे. काया का लिमिटेशन था, इसलिए हमने पाप ज्यादा नहीं किए. मगर हम पाप ज्यादा करना नहीं चाहते थे, वो प्रश्न नहीं. हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए. राग, द्वेष, कलह. राग की द्वेष की और कलह की. राग की 3 बात बताई दी: आवश्यकता, आकर्षकता, आत्मीयता. द्वेष की 3-4 बात: विरोध, विभाजन, वैर और विग्रह. कलह से बचने के लिए 3 कंडीशन: मेरा पुण्य का चेकिंग, मेरे अधिकार क्षेत्र को एक बार चेक कर लूंगा और सामने वाले की योग्यता को चेक कर लूंगा. सामने वाला योग्य भी है मगर मेरा पुण्य कम पड़ रहा है. सच बताऊं, कभी होता है, आपके संसार में भी हुआ होगा. आपके बेटे के सामने आपका पुण्य कम पड़ रहा है और बेटे के मित्र का पुण्य ज्यादा कम लग रहा है. समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? आपके बेटे के सामने मां बाप होने के बावजूद भी आपका पुण्य कम पड़ रहा है. आप बोलते हो वो सुनने के लिए तैयार नहीं. और इनका फ्रेंड बोलता है, दोस्त ये वाइन पीना छोड़ दे, और एक छाटके से छोड़ देता है. माने क्या हुआ? बेटा नालायक नहीं था, क्या था आपका. और आप कभी कभी क्या होता है, आपका बेटा आपकी खुद की नहीं सुनता और आपके बेटे इनके फ्रेंड की सुनता है, तो तुम्हारे मन में भी कभी कभी जबान से गलत बात निकले. हरामखोर, हमेरी बात तेरे दिमाग नहीं, ये गलती मत करना. नहीं, प्लीज डोंट.
मे भी पॉसिबल आपके बेटे के सामने आपका पुण्य कम पड़े, मगर आप जिस रास्ते पे बेटे इसे निकालना चाहते हो वो रास्ता इनका फ्रेंड से निकल जाए, अच्छा ही है ना, उसमें दिक्कत क्या है। आप बोल सकते हो इनके फ्रेंड को, दोस्त मेरा पुण्य मेरे बेटे के सामने कम पड़ रहा है और तेरे से भी काम हो जाता है, निश्चित तौर से मैं तुझे इनका कह देता हूं, तू बचा ले। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे पास आते माँ बाप, महाराज साहब हमारा 1 घंटे का बोलना और आपका 1 मिनट का बोलना, महाराज साहब आपकी ताकत बढ़ जाती है, आपका पुण्य है महाराज साहब, बेटा योग्य है। माने मैं रिपीट करूं, आपकी सही बात अच्छी बात भी आपका बेटा नहीं माने, आप इनको नालायक का सर्टिफिकेट देने की जल्दबाजी मत करना, आपके पुण्य को भी चेक करना। मैं भी पॉसिबल मेरा पुण्य कम पड़ रहा है तो जिसके पास पुण्य ज्यादा है उनके पास उनको ले जाओ ताकि उनका काम बन जाए। करेंगे प्रयास, बराबर है। कलह के लिए 3 चीज, पुण्य का चेकिंग, अधिकार का चेकिंग और सामने वाला का क्वालिफिकेशन क्या है, एक बार चेक करो। संभवित है हम कलह से बच जाने में कामयाब बनके ही रहेंगे।